और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। नितिन नवीन रवाना हो रहे हैं ओटीएस से। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से विशेष कार्यक्रम ओटीएस पर हुए थे, जहां पर संबोधन भी हमने सुना था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी और नितिन नवीन का भी। और लेकिन फिलहाल जो अपडेट अभी सामने आ रहा है, यहां से रवानगी नितिन नवीन ले चुके हैं। आगे भी बैक टू बैक कई कार्यक्रम नितिन नवीन के प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी और साथ ही साथ आमजन में भी। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, क्या अपडेट अभी वहां से? और देख सकते हैं काफिला रवाना हो चुका है और ओटीएस से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश मदन राठौड़ साथ में हैं और एक सरकारी आयोजन रहा ओटीएस में। उस आयोजन के जरिए और ये तस्वीरों में देखते हैं और यहीं पर आगे युवा मोर्चा के तकरीबन 3000 के आसपास कार्यकर्ता बाइक रैली में सवार होकर आगे चल रहे हैं। नितिन नवीन के काफिले के आगे युवा मोर्चा का काफिला भी चल रहा है, वो भी हम तस्वीरों में दिखाएंगे। और नितिन नवीन यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में पार्टी के इस पूरे कार्यक्रम को आगामी जो कार्यक्रम है स्वागत के, उनको अटेंड करेंगे। ग्राम विकास रथ को रवाना नितिन नवीन ने ओटीएस से किया था और जगह जगह पर देख सकते हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अगवानी कर रहे हैं नितिन नवीन की। और एक तरह से कहा जाए तो नितिन नवीन का ये दौरा, राजस्थान में चुनाव नहीं है लेकिन जिस तरह से स्वागत और सत्कार के कार्यक्रम है वो चुनावी आभा मंडल को बिखेर रहे हैं, चुनावी आभा मंडल को दिखा रहे हैं, जता रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान का जो रण है और ख़ास तौर से 45 डिग्री तापमान, जहाँ बड़ी गर्मी पड़ती है, जहाँ पर कहा जा सका सड़क पर चलना भी मुनासिब नहीं होता। और नौबत यहाँ तक आती है कि नौबत यहाँ तक भी आती है कि किसी तरह से और अब पूरा माहौल रंग चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रंग में पूरा माहौल भाजपामय हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश मदन राठौड़, पूरा काफिला आप देख सकते हैं पीछे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगामी जो स्वागत के कार्यक्रम होंगे वो लगातार हैं। चाहे शिक्षा संकुल आने वाला है, वहाँ पर स्वागत रहेगा। उसके बाद लगातार उनके आगे से आगे स्वागत के कार्यक्रम नितिन नवीन के रहने वाले हैं। हमने एक एक स्वागत के कार्यक्रम की फहरिस्त आपको बताई है कि किस तरह से स्वागत के कार्यक्रमों के जरिए और नरेंद्र मोदी के गाने भी लगातार बज रहे हैं। शिक्षा संकुल पर जम्मा रामगढ़ और आमेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करें और देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और नरेंद्र से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं किस तरह से तस्वीरें यहाँ पर। और यहाँ नितिन नवीन हाथों से अभिवादन कर रहे हैं और पूरा तस्वीरों से यहाँ पर देख सकते। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ग्रामीण महिलाएं थी वो भी है और देख सकते हैं यहाँ पर ओटीएस चौराहे से काफिला शिक्षा संकुल की तरफ बढ़ा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सादगी और सरलता उनके चेहरे से झलकती है और कहा जा सकता है कि नितिन नवीन और कहा जा सकता ग्रामीण विकास के रथ को रवाना करने के बाद नितिन नवीन अब फिर से जवाहरलाल नेहरू रोड पर पहुंचे हैं और लगातार उनके दौरे में एक अलग तरह का अपनापन नजर आ रहा है। और साथ ही युवा मोर्चा का काफिला आगे आगे चल रहा है। नितिन नवीन के आगे युवा मोर्चा का काफिला, बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वो नितिन नवीन के आगे आगे नजर आ रहे हैं, चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है वो अब हमें नजर आने वाले हैं। और नितिन नवीन, क्योंकि अब उम्मीद है कि वो सनरूफ से बाहर आएँ, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करें, क्योंकि अब कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर, क्योंकि मौसम ने भी थोड़ी लाज रखी है। जिस तरह मौसम में थोड़ी सी अब गर्मी से तपिश जैसे जैसे शाम करीब आ रही है वैसे वैसे तपिश भी थोड़ी कम हो रही है। ये राजस्थान की खासियत भी है। राजस्थान में
क्योंकि जितनी तेज़ी से रेत गर्म होती है उतनी तेज़ी से ही रेत ठंडी भी होती है। और अब उम्मीद है कि आप नितिन नवीन बाहर आकर कार्यकर्ताओं की अगवानी करेंगे। इस वक्त ओटीएस के और सामने से काफ़िला आगे बढ़ चुका है और साथ ही यहाँ पर कुलिश गार्डन के आगे से काफ़िला आगे निकला है और अब शिक्षा संकुल पर नितिन नवीन का स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए डटे हुए हैं, उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार हैं। जम्मारामगढ़ आमेर के कार्यकर्ता जम्मारामगढ़ से बीजेपी के विधायक हैं और आमेर से बीजेपी के विधायक नहीं है, आमेर से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लेकिन सतीश पूनिया का ये आमेर निर्वाचन क्षेत्र है जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र है। और यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए यहाँ पर और अलग तरह का एक जो वातावरण है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो युवा मोर्चा लगातार आगे चल रहा है। शंकर गौरा की अगुवाई में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर अब बाइक पर सवार केसरिया माला पहने हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस वक्त आगे चल रहे हैं। और नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस वक्त अपने वाहन में हैं और लगातार स्वागत सत्कार के जो कार्यक्रम हैं वो हमें नज़र आने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि नितिन नवीन के इन कार्यक्रमों के जरिए और अब देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि अब पूरी तरह अब आमेर और जम्मारामगढ़ के विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर शिक्षा संकुल के बाहर है। शिक्षा संकुल के बाहर नितिन नवीन के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देखा जा सकता है आमेर और जम्मारामगढ़ दोनों ही जयपुर के देहात के इलाकों के विधानसभा क्षेत्र हैं और पूरी तरह ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। आमेर जयपुर के निर्माण से पहले आमेर बना था और यह मुकेश दादी जो कि प्रभारी है, मदन दिलावर मंत्री हैं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री, ये यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही मीणा जम्मारामगढ़ से विधायक है वो यहाँ पे मौजूद है। और देखते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी, जम्मारामगढ़ के विधायक, आमेर के कार्यकर्ता और बड़ी पुष्पमाला के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर जयपुर देहात के कार्यकर्ता वो मौजूद हैं, जयपुर बीजेपी के जिला के अध्यक्ष है, जयपुर देहात उत्तर बीजेपी के अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और थोड़ी देर पहले यहाँ नृत्य की आभा बिखरी हुई थी कार्यकर्ताओं के जरिए। यहाँ पर नितिन नवीन को और आमेर और जम्माराम के कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाया है। आप देख सकते हैं राजस्थान की धरती बगैर साफा के अधूरी है। राजस्थानी आन और बान का शान का प्रतीक है साफा। और यहाँ पर नितिन नवीन को यहाँ पर माला पहनाई गई है और देख सकते हैं उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नितिन नवीन यहाँ पर स्वागत उनका हो रहा है। और नितिन नवीन सभी का हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं और दोनों तरफ हाथ हिला रहे हैं। मतलब कहा जा सकता है कि रोड के दोनों तरफ नितिन नवीन पूरी तरह यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि यहाँ आपको नज़र आएंगे कि किस तरह से नितिन नवीन यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो पूरी तरह यहाँ नितिन नवीन का ये जो दौरा है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नितिन नवीन का स्वागत यहाँ पर किया गया है। बीजेपी के देहात के कार्यकर्ता, आमेर के और जम्मारामगढ़ के कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन का स्वागत किया है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से कुछ देर गुफ्तगू भी की यहाँ पर नितिन नवीन ने और उनसे बात भी की और जय श्री राम के नारे यहाँ पर गुंजायमान होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि शिक्षा संकुल के ठीक बाहर आमेर और जम्मारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता नितिन नवीन के स्वागत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में नजर आए हैं। तो भव्य स्वागत लगातार अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है
अब कानोडिया कॉलेज काफिला पहुंचेगा। कानोडिया कॉलेज पर विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। विद्याधर नगर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का निर्वाचन क्षेत्र, बीजेपी का गढ़ है। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र जब से बनी है तब से ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने कई प्रयोग विद्याधर नगर में किए लेकिन सफल नहीं हो पाई, चाहे विक्रम सिंह को लड़ाया, चाहे सीताराम अग्रवाल को लड़ाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वहाँ सफलता नहीं मिली है। लगातार बीजेपी वहाँ चुनाव जीतती आ रही है। थोड़ी गाड़ियों की में काफिले में तेजी है क्योंकि अगला स्वागत का कार्यक्रम जो है वो थोड़ा डिस्टेंस पर है, वो थोड़ा सा आगे है। और कानोडिया कॉलेज पर भव्य स्वागत विद्याधर नगर क्षेत्र के कार्यकर्ता की ओर से किया जाएगा। कहा जा सकता है कि राजस्थान की धरा पर आकर एक संदेश नितिन नवीन अपना दे रहे हैं। संदेश का अर्थ है कि किस तरह से उनके स्वागत के कार्यक्रमों में वो तमाम वो राजस्थानी संस्कृति का परिवेश है, तमाम राजस्थानी संस्कृति के वो लक्षण हमें नज़र आते हैं जो राजस्थान की जो जताते हैं किस तरह से राजस्थान अपनी परंपरागत रूप से आतिथ्य और सत्कार के लिए जाना जाता है। और युवा मोर्चा लगातार आगे चल रहा है। लगातार बाइक पर सवार युवा मोर्चा केसरिया साफा पहने हुए युवा कार्यकर्ता बीजेपी के शंकर गौरा की अगुवाई में लगातार आगे बढ़ते हुए और लगातार नितिन नवीन के आगे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अपने आप में बेहद अहम है और ये कार्यकर्ता जता रहे हैं। और नितिन नवीन का ये दौरा अपने आप में जताता है कि किस तरह वो कार्यकर्ताओं के साथ अपने आप का जुड़ाव महसूस करते हैं और जताते हैं कि राजस्थान का कार्यकर्ता किस तरह से उनका राजस्थान में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी का की सरकार है। 1980 में जब बीजेपी का जन्म हुआ उससे पहले ही राजस्थान में जनसंघ के रूप में भैरव सिंह शेखावत सरकार बना चुके थे। 1952 में से ही राजस्थान में जनसंघ या उससे पहले की विचारधारा का जो अंकुर है वो फूट चुका था। और देख सकते हैं तस्वीरों में अलग अलग युवा मोर्चा कार्यकर्ता बाइक पर आपको नज़र आ रहे हैं, बाइक पर और दोपहिया वाहनों पर युवा मोर्चा का करते हुए नजर। और देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हमें नज़र आ रहे हैं तो कहा जा सकता है। और मैं नरेंद्र को कहूँगा कि वो आए और दिखाए किस तरह से यहाँ पर और पूरी तरह युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर जताते हुए और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता और नरेंद्र को कहूँगा दिखाए किस तरह से यह स्वागत कार्यक्रम है। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता लगातार बाइक पर आगे बढ़ता हुआ और यहाँ स्वागत का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। और दिया कुमारी का निर्वाचन क्षेत्र विद्याधर नगर के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। दिया कुमारी का क्षेत्र विद्याधर नगर जहाँ स्वागत सत्कार की परंपरा निभाई जा रही। युवा मोर्चा के बड़ी रैली को आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं किस तरह से दोपहिया वाहन पर सवार होकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रैली के रूप में आगे बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और यहाँ पर कानोडिया कॉलेज के बाहर पहुँच चुका है काफिला। कानोडिया कॉलेज के बाहर विद्याधर नगर क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। स्वागत के लिए आगे बढ़ेंगे कार्यकर्ता। और नरेंद्र को कहूँगा मैं एक एक करके विजुअल दिखाएं किस तरह से देख सकते हैं तस्वीरों में नितिन नवीन और दिया कुमारी के पोस्टर लगे हुए तस्वीर दिखाएं, पोस्टर हाथों में विद्याधर नगर के कार्यकर्ताओं के। और देख सकते हैं एक तरफ नितिन नवीन, दूसरे में आप देख सकते हैं दिया कुमारी की तस्वीरें आपको नज़र आ रही है, भजनलाल शर्मा की, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही है। और कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान की पहचान है वो आपको यहाँ दिखाई देगा इस पूरे कार्यक्रम के अंदर। और कच्ची घोड़ी नृत्य के जरिए यहाँ पर दिखाई देगा। तो विद्याधर नगर का कार्यकर्ता दिया कुमारी खड़ी है यहाँ पर तस्वीरों में आप देखें। और बीजेपी जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल यहाँ पर मौजूद है, गृह राज्य मंत्री रवार सिंह बेडम यहाँ पर मौजूद है, आप तस्वीरों में बीजेपी जयपुर शहर के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरह यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आएंगे किस तरह से यहाँ स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जा रहा है। और नितिन नवीन यहाँ पर
आप देखते हैं तस्वीरों में, और पूरी तरह नितिन नवीन का स्वागत है। दिया कुमारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यहाँ स्वागत करते हुए नितिन नवीन का विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर गदा भेंट करते हुए विद्याधर नगर के कार्यकर्ता। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से, और गोविंद देव जी की प्रतिमा तस्वीर जो है वो भी यहाँ पर नितिन नवीन को भेंट की गई है। और जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष अमित गोयल भी उनके साथ है, और राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़ंग भी यहाँ पर नितिन नवीन की अगुवाई में विद्याधर नगर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, और प्रसाद भी दिया जा रहा है। देखिए, आप देखते हैं तस्वीर में गोविंद देव जी का प्रसाद, जो गोविंद देव जी के जो लड्डू हैं, और जो कहा जा सकता है कि गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य हैं, जयपुर के आराध्य। और देखिए गदा हाथ में भजनलाल शर्मा के, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथ में गदा उन्होंने ले रखी है। दिया कुमारी ने गदा भेंट करी है नितिन नवीन को और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। तस्वीर के अंदर और तस्वीर के जरिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विद्याधर नगर क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। विद्याधर नगर बीजेपी के गढ़ के तौर पर राजस्थान में जाना जाता है, और दिया कुमारी अब यहाँ से, और दिया कुमारी उस परिवार से आती है जो जयपुर का पूर्व राज परिवार है। उनके पिता पूर्व महाराजा भवानी सिंह हैं, और राजमाता गायत्री देवी उनकी दादी रही हैं। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि चाहे सवाई राजा जय सिंह हो, चाहे मान सिंह राजा हो, चाहे माधो सिंह हो, जयपुर को सवाई राजा जय सिंह ने बसाया था। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस चेहरे को चुनाव में, और देख सकते हैं अब नितिन नवीन अपनी गाड़ी के बाहर उतरकर अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, गुलाब का फूल भी उन्हें कार्यकर्ताओं ने हाथ में दिया। और बहुत ही कह सकते हैं अलग तरह का माहौल, उल्लास का माहौल, उमंग का माहौल, जोश का माहौल जो हमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच नज़र आ रहा है। ये रोड शो यादगार हो चुका है अब तक, और विद्याधर नगर के कार्यकर्ताओं ने चार चांद लगाए हैं स्वागत के अंदर। और कहा जा सकता है बड़ी देर से, तकरीबन आप सोचिए कि 5:30 बज गए हैं, और लगभग 2 बजे से ही 3 घंटे से कार्यकर्ता भरी गर्मी में सड़क पर खड़ा है, तपिश में खड़ा है, 45 डिग्री तापमान में खड़ा है, अपने नेता के अभिवादन के लिए खड़ा है। यही राजस्थान के कार्यकर्ता की तासीर है, यही राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ता को संस्कार में मिली हुई एक सबसे बड़ी ताकत है, जो ये जताती कि कैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया। वो तमाम वो चेहरे राजस्थान की बीजेपी को जिन्होंने जड़ों से ऊपर उठा के जमाने का काम किया, चाहे सुंदर सिंह भंडारी हो, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे जेपी माथुर हो, चाहे के गोयल हो, चाहे ललित किशोर चतुर्वेदी हो, चाहे भंवरलाल शर्मा हो, चाहे रघुवीर सिंह कौशल हो, और ओम प्रकाश माथुर हो, गुलाब चंद कटारिया हो, तमाम वो नेता जिन्होंने कहा जा सकता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हों, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कहा जा सकता है राजस्थान के लिए अपने आप में बीजेपी के लिए हमेशा जिनका योगदान अटूट रहा। और बीजेपी जिसके पास जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यालय नहीं था, लेकिन आज राजस्थान में 5 बार बीजेपी सरकार बना चुकी है। आज बीजेपी राजस्थान में सबसे बड़ी दल के तौर पर सरकार में स्थापित है। गहलोत सरकार को पदच्युत करके राजस्थान में, और देख सकते हैं तस्वीर में, और नितिन नवीन के आगमन में, और अब आगे कार्यकर्ता लगातार कार्यकर्ता, और यहाँ तस्वीर में, और ये बहुत ज़ोरदार स्वागत यहाँ पर नितिन नवीन का, बहुत ही अच्छा स्वागत हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ पर, और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अगुवाई में झोटवाड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ता और जेडीएस सर्किल पर पहुँचे हैं, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अगुवाई में, और जबरदस्त पुष्प वर्षा यहाँ पर नितिन नवीन के वाहन पर, और जबरदस्त यहाँ पर स्वागत का कार्यक्रम। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साफा पहने हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो ओलंपियन है, ओलंपियन से राजनीति में आए, सबसे पहले सांसद बने जयपुर ग्रामीण से, और अब विधायक हैं झोटवाड़ा से।
और देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाहर आए हैं और खुद भजनलाल शर्मा उतरे हैं और अभिवादन उन्होंने किया है। और नितिन नवीन को यहाँ देख सकते हैं मंच पर लेकर आए हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये बड़ी बात है। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि सीएम भजनलाल शर्मा नितिन नवीन को मंच पर लेकर आ गए और ये पहला अवसर है जो इतने समय बाद कि नितिन नवीन को मंच पर लाया गया है। वाहन से उतरकर नितिन नवीन आए हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आग्रह पर और जोटवाड़ा के मंच पर पहुंचे, जोटवाड़ा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और एक विराट पुष्पमाला उन्हें पहनाई गई है। और बीजेपी के प्रदेश मंत्री सुदान भाटी भी साथ में, राज सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री, इनके पास खेल उद्योग का दायित्व है। और राज सिंह राठौड़ यहाँ पर देख सकते हैं जो शूटर के तौर पर जिनकी पूरे दुनिया में ख्याति हासिल है। और बीजेपी प्रदेश मदन राठौड़, राज सिंह राठौड़, नितिन नवीन और तलवार भेंट किया है। राजस्थान के आन बान शान की प्रतीक तलवार को यहाँ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नितिन नवीन को भेंट किया है। और देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर एक अलग ही माहौल और कार्यकर्ता नाच रहे हैं उल्लास उमंग के साथ। जोटवाड़ा के कार्यकर्ता, जोटवाड़ा जो कि जहाँ पर एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाका आता है, चाहे रेनवाल जोबनेर का इलाका हो, बड़ा हिस्सा जहाँ पर जयपुर शहर का आता है, चाहे चित्रकूट या वैशाली का इलाका हो। और जोटवाड़ा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़े अंतर से इस बार विधानसभा का चुनाव जीती हैं। और पधारो हमारा देश की थीम पर यहाँ पर स्वागत नितिन नवीन का यहाँ पर किया गया है। और अब यहाँ से स्वागत सत्कार की जो परंपरा आगे बढ़ेगी और रामबाग सर्किल पर हवा महल और किशनपुर विधानसभा क्षेत्र का स्वागत का कार्यक्रम होगा। खास बात है कि यहाँ पर हवा महल से महाराज बाल मुकुंदाचार्य विधायक हैं जो हिंदुत्व के पुरोधा के तौर पर जयपुर में जाने जाते हैं और जिन्हें कहा जा सकता है कि यहाँ पर किशनपुर में बीजेपी का विधायक नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अमीन कागजी यहाँ पर विधायक है। अब बिरला मंदिर से गाड़ियों का काफिला इस वक्त रामबाग सर्किल की तरफ मुड़ चुका है और जेडीए सर्किल जेडीए के ऑफिस को क्रॉस करते हुए काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और सीधा रामबाग सर्किल की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया है। और तेज़ी के साथ वाहन जो है नितिन नवीन का आगे बढ़ा है। और इस पूरे अब तक के सफ़र में नितिन नवीन मंच पर आए थे हवा महल सांगानेर चाकसू के विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रम में और दूसरी बार वो मंच पर आए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आग्रह पर जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मंच पर। और अब जो स्वागत होगा वो हवा महल विधानसभा क्षेत्र का और किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाएगा। रामबाग पर ये स्वागत है, रामबाग पर और बड़ी संख्या में यहाँ पर भी भव्य स्वागत की तैयारी है। जेसीबी की पुष्प वर्षा कर रही है और भव्य स्वागत की तैयारी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं और साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरह कार्यकर्ता अब उमड़ चुके हैं और कार्यकर्ता अब यहाँ पर। और ख़ास बात है कि यहाँ पर हाथियों के जरिए भी गज से पुष्प वर्षा भी यहाँ पर की जा रही है। हवा महल से हाथी विशेष तौर पर आमेर से आए हैं और जिनको यहाँ पर गज वर्षा भी की गज से पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे सहयोगी नरेंद्र से कहूँगा दिखाए कि किस तरह से हाथी यहाँ पर पहुँचे हैं और हाथी जो है वो स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं। और आसान नहीं है पूरे इस तरह काफिले का कवरेज करना, लेकिन फर्स्ट इंडिया लगातार आपको पल पल के वो दृश्य दिखा रहा है। और देख सकते हैं क्योंकि हवा महल और महाराज बाल मुकुंदाचार्य यहाँ से विधायक है तो उसी वैदिक रीति रिवाज पंचनिष्ठाओं के साथ और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत सत्कार की परंपरा को निभाया जा रहा है। स्वस्ति वंदन के साथ यहाँ पर देख सकते हैं स्वस्ति वंदन यहाँ पर ब्राह्मण स्वस्ति वंदन कर रहे हैं और यहाँ स्वागत किया जा रहा है नितिन नवीन का। अरे भव्य तस्वीरें हैं, जयपुर में ये भव्य तस्वीरें हैं जो आपको एक अनूठा दृश्य प्रदर्शित करती हैं। ये भव्य तस्वीरें हैं जो बताती हैं आपका ये तस्वीर का जो, और हम आपके सामने वो तमाम तस्वीरें रख रहे हैं जो अपने आप में बिल्कुल अनूठी है, बिल्कुल अनूठी तस्वीरें। और देख सकते हैं
तस्वीरें बिल्कुल अनूठी है और तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से नितिन नवीन यहाँ स्वागत कर रहे हैं पुष्प वर्षा। और देखते हैं मुस्लिम कार्यकर्ता, मुस्लिम महिला मोर्चा, आप देखते हैं मुस्लिम जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुँची है, मुस्लिम कार्यकर्ता। और देखते हैं तस्वीरों में मुस्लिम कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुस्लिम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। और ये देखते हैं और बाल मुकुंद और हाथी के जरिए रक्षा की जा रही है, रक्षा की जा रही है और देख सकते हैं हाथी आया है। पूरी तरह अपने आप में तस्वीर कहा जा सकता है कि अपने आप में 33% लागू होने की तख्तियाँ यहाँ पर महिलाओं के हाथों में है। एक तरह से कहा जाए तो नितिन नवीन के स्वागत कार्यक्रम में अब अनूठा नज़ारा है। ये नज़ारा अपने आप में प्रदर्शित कर रहा है उनकी जयपुर की उस यात्रा को जो बयां करती है कि किस तरह से पलक पावड़े बिछाकर जयपुर का बीजेपी का कार्यकर्ता नितिन नवीन का स्वागत कर रहा था। और देख सकते हैं भजनलाल शर्मा आनंदित मुस्कुराता हुआ चेहरा। और भजनलाल जी इसी अंदाज में हमेशा अच्छे लगते हैं जब वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, क्योंकि शैली भी उनकी सदैव यही रही है, एक कार्यकर्ता का सफ़र और मुख्यमंत्री तक पहुंचना। और ठीक ऐसे ही नितिन नवीन एक कार्यकर्ता से लेके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचना। आयु में ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों नेताओं के। और युवा मोर्चा से निकलकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक युवा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का पदार्पण होने के बाद राजस्थान उनका पहला दौरा। और देख सकते हैं महाराज बाल मुकुंदाचार्य जिनको पहली बार टिकट मिला और जो कहा जा सकता है हाथोज के दक्षिण मुखी बालाजी के पीठाधीश्वर हैं। वैसे मूल रूप से बाल मुकुंदाचार्य का ताल्लुक काले के हनुमान जी चांदी की टकसाल से। काले के हनुमान जी का चांदी की टकसाल वो चांदी की टकसाल जिसके लिए कहा जा सकता है कि अपने आप में और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कहा जा सकता है कि अपने आप में भीड़ ज़्यादा हुई है और नितिन नवीन को आगे भी जाना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक अनूठा वातावरण यहाँ पर नज़र आया है। महाराज बाल मुकुंदाचार्य नितिन नवीन के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए नज़र आए हैं। ये अपने आप में कहा जा सकता है कि नितिन नवीन का स्वागत का जो ये पूरा कार्यक्रम था बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक मजबूत अपने आप में कड़ी है। राजस्थान का जयपुर, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक समृद्धशाली इतिहास जयपुर का रहा है। राजस्थान में कहा जा सकता है कि जयपुर अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब अंबेडकर सर्किल पर काफिला पहुंचेगा और हवा महल सर्किल, रामबाग सर्किल पर स्वागत सरकार की परंपरा समाप्त हो चुकी है। आगे बढ़ा है काफिला। किशनपोल से पार्टी कोई विधायक नहीं था, निवर्तमान जो चुनाव लड़े थे चंद्रमोहन बटवाड़ा, उन्होंने अगवानी की नितिन नवीन की। और अब अंबेडकर सर्किल की तरफ काफिला बढ़ा है। अंबेडकर सर्किल पर भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर स्वागत कार्यक्रम होगा, जहाँ पर कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता अंबेडकर सर्किल पर स्वागत और सत्कार की परंपरा को निभाएंगे। सिविल लाइन्स से बीजेपी के विधायक हैं गोपाल शर्मा, जो कि पत्रकार जगत से निकले, प्रख्यात पत्रकार रहे और फिर संघ विचारधारा से उत्पुष्ट रहे। लंबे समय तक भैरों सिंह शेखावत के साथ उन्होंने काम किया, उनकी छत्र छाया में वो आगे बड़े, राजनीति के गुण भी सीखे। विचारवान नेता के तौर पर उन्हें बीजेपी में जाना जाता है और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और पहली बार ही वो विधायक बन गए। और ये देख सकते हैं इसलिए अपने गोपाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ देखते हैं तस्वीरों में, और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और बालोद देखते तस्वीर में स्वागत सत्कार की परंपरा। और पवन नटराज बीजेपी के पार्षद हैं, जेसीबी पर खड़े हैं और तस्वीरों में देखते हैं बड़ी संख्या में पर मौजूद हैं। और अंबेडकर सर्किल पर सिविल लाइन्स के कार्यकर्ता गौतम कुमार दत्त सहकारिता मंत्री वो मौजूद हैं यहाँ, उनके साथ ही पुनीत कर्नावत और बीजेपी की बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ आदमकद मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। एक विचार जो होता है वो विचार झलकता है। और देख सकते हैं कि यहाँ अटल जी की तस्वीर, अटल जी की आदमकद प्रतिमा लगाई गई
ये अपने आप में बहुत ही अनूठा कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी। नितिन नवीन अब कहा जा सकता है कि जैसे शाम होती जा रही है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उत्साह भर गया है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर देख सकते हैं कि साफे के अंदर मौजूद है और गोपाल शर्मा की अगुवाई में सिविल लाइंस के कार्यकर्ताओं ने यह स्वागत का कार्यक्रम किया है। यहाँ देख सकते हैं और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने किया है। नरेंद्र कटारा यहाँ पर है, प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो मौजूद हैं। और देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर पूरी तरह बीजेपी का एक अलग ही स्वरूप सामने आ रहा है और जगह जगह पर यहाँ स्वागत कार्यक्रम हो रहा है। और जेसीबी लगातार खड़ी हुई, जेसीबी से पुष्प वर्षा लगातार दिख रही है। नितिन नवीन की वाहन को देख सकते हैं, पुष्प वर्षा से पूरा वाहन अब पीत रूप में नजर आया। ब्लैक जो गाड़ी थी अब वो पीले फूलों से उस गाड़ी का रंग पीला हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके साथ ही गुलाल की आभा बिखेरी जा रही है और बहुत ही ज़बरदस्त स्वागत यहाँ पर नितिन नवीन का सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा ज़बरदस्त स्वागत। गोपाल शर्मा और बड़ी संख्या में अरुण चतुर्वेदी समर्थक भी मौजूद हैं, जो कि पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उनके समर्थकों की संख्या भी हमको नज़र आती हुई नजर आई। लेकिन ये कहा जा सकता है कि होली का माहौल, रंग और अबीर का माहौल, गुलाल का माहौल, और एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय नेता को अपने सम्मुख पाकर आनंदित है, उल्लासित है और जता रहा है कि कैसे राजस्थान की स्वागत। खुद नितिन नवीन भी सोच रहे होंगे कि राजस्थान में ऐसा स्वागत होता है और इस तरह से कार्यकर्ता उमड़ता है। लोकप्रियता का अगर हम पैमाना देखें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने आप में सबसे लोकप्रिय नेता हैं बीजेपी के, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता व्यक्ति विशेष से बढ़कर अपने संगठन के प्रति ज़्यादा उस कार्यकर्ता की वो रहती है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ये अपने आप में कह सकते हैं कि अपने कहा जा सकता अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और अब यहाँ से अम्बेडकर सर्किल से जो कारवा है नितिन नवीन का वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आया है और यहाँ पर कुछ देर के लिए लगता है गोपाल शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। इसलिए नितिन नवीन का टारगेट उनका काफिला रुका है कुछ देर के लिए और राजमहल चौराहे पर पहुंचेगा यहाँ से कारवा, जहाँ पर महिला मोर्चा पारंपरिक कलश हाथ में लेकर वहाँ स्वागत करती हुई नज़र आएंगी। और देखिए अब कारवा आगे बढ़ चुका है और कारवा आगे बढ़ता जा रहा है और जो कहा जा सकता है कि पूरी तरह आनंदित होकर कार्यकर्ताओं को आनंद दे रहा है। नितिन नवीन बेहद प्रसन्नचित होंगे जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। और 11 पॉइंट्स में अब तक जिन पॉइंट्स पर भी नितिन नवीन का स्वागत हुआ वो एक से बढ़कर एक है। हम किसी को कमतर नहीं आंक सकते, सब जगह पर बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। जहां अब थोड़ी शाम है तो कार्यकर्ताओं को ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ज़्यादा उनके लिए सुविधा हो गई सड़क पर खड़े रहने की। लेकिन जब शुरू में नितिन नवीन एयरपोर्ट के बाहर आए थे उस समय जो कार्यकर्ता बिल्कुल कहा जा सकता है बड़ी मुश्किल से तपिश और तेज़ गर्मी के बीच में वहाँ पर खड़ा अपने नेता की अगवानी करता हुआ नज़र आ रहा था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में नितिन नवीन पहुँचे हैं और पूरी तरह, और यहाँ पर एक तरह से गाड़ी उनकी रुकी है, टारगेट रुका है। मदन राठौड़ गाड़ी से उतरे हैं और ये देख सकते हैं मदन राठौड़ गाड़ी से उतरे हैं और अब लगता है मुझे कि सनरूफ पर तब वो आएंगे और गाड़ी में यहाँ पर ये देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पर फूल हटाए जा रहे हैं नितिन नवीन के आगे से, यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ से, और देखते तस्वीरों के जरिए। और नितिन नवीन अब को देखिए अब रूफ में नितिन नवीन अब सनरूफ पर आ गए हैं, नितिन नवीन आप तस्वीरों में देखिए और आप तस्वीरों में नरेंद्र बताएंगे। तस्वीर देखिए नितिन नवीन अब सनरूफ खुल गया गाड़ी का। मौसम में जैसे ही थोड़ी गर्मी से राहत दिखी वैसे ही सनरूफ यहाँ पर खुल चुका है और कमल रूपी वाहन जो बीजेपी का बनाया गया था वो यहाँ पर नज़र आया है। और जहाँ पर मदन राठौड़ थे पीछे, मदन राठौड़ अब मुझे लगता है कि दूसरी सीट पर आए हैं और नितिन नवीन अब
खड़े हो रहे हैं बीच में से, जहां पर ये देख सकते हैं पूरी तस्वीर। अब नितिन नवीन पूरी तरह अब नितिन नवीन अब सनरूफ के जरिए बाहर की तरफ हमें नज़र आते हुए दिखाई देंगे। और ये अपने आप में बीजेपी कार्यालय के पास की घटना क्रम में थोड़ा सा तब्दीली है। और महिला मोर्चा का अगला पड़ाव है स्वागत का। उससे पहले नितिन नवीन अब सनरूफ खुला है और इसीलिए ये पूरा का पूरा कारवा रुका है। और एक तरह से ये अलग घटनाक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यक्रमों को हम फहरिस्त को देखें तो बहुत ही बेहतरीन स्वागत के कार्यक्रम सभी ने रखे, चाहे हमें दिया कुमारी के विद्याधर नगर के कार्यकर्ता हूँ, जोटवाड़ा के कार्यकर्ता राजवर सिंह राठौड़ की अगुवाई में हो, और बाल मुकुंदाचार्य की अगुवाई में कार्यकर्ता हवा महल का हो, चाहे गोपाल शर्मा की अगुवाई में सिविल लाइन्स का कार्यकर्ता हो, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। और उससे पहले जयपुर देहात के कार्यकर्ता हो, चाहे सांगानेर का कार्यकर्ता हो, चाहे बस्सी का कार्यकर्ता हो, चाकसू का कार्यकर्ता हो, सभी ने एक बेहतरीन कार्यक्रम का संयोजन किया है। बेहतरीन कार्यक्रम के जरिए नितिन नवीन को उन्होंने किया। थोड़ी देर में ही सनरूफ के जरिए सनरूफ अब ओपन हो चुका है और नितिन नवीन अगले बीजेपी कार्यालय से पहुंचने से पहले सनरूफ के जरिए अब वो बाहर आएंगे और एक अलग ही नज़ारा उस वक्त हमें देखने को मिलेगा। और जगह जगह भव्य स्वागत नितिन नवीन का, और भव्य स्वागत के साथ ही यहाँ पर अब 22 गोदाम सर्किल पर ज्योतिबा फूले सर्किल जिसे कहा जा सकता है, वहाँ पर पहुँच चुका है। ऑलरेडी उनके बाहर कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता है। एसटी मोर्चा गोपीचंद मीणा की अगुवाई में एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता, पारंपरिक जो मीणा नेता है उनकी अगुवाई में कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है मौजूद है। और देख सकते हैं जो मीणा राजनीति की जो शैली है, जो पूर्वी राजस्थान का जो मीणा संगीत है वो बजाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और गोपीचंद मीणा जो कि विधायक है जहाजपुर से, वो यहाँ मौजूद है। राजेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर एसटी मोर्चा ने हॉलीडे इन के बाहर यहाँ पर स्वागत किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नितिन नवीन स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और हॉलीडे इन के साथ। और स्वागत की सत्कार की परंपरा अनूठे अंदाज में अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और बेहद शानदार ढंग से यहाँ स्वागत सत्कार का कार्यक्रम बहुत ही अलग तरीके से। और यहाँ पर जो मीणा लीडर है, जो मीणा नेता है, वो यहाँ पर हमें नजर आता हुआ साफा या दिया तीर कमान आदिवासी समुदाय की ओर से। और देख सकते हैं तीर चलाते हुए नितिन नवीन, यहाँ देख सकते हैं तीर चलाते हुए, और तीर पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया नितिन नवीन ने राजस्थान की धरती पर मरुधरा पर। और देख सकते हैं तस्वीरों में, और ये तीर उन्होंने एक सिंबॉलिक जिसे कहते हैं सांकेतिक रूप से प्रत्यंचा चढ़ाई है। हालांकि निशाने पे पश्चिम बंगाल है, राजस्थान की धरती से निशाने पर पश्चिम बंगाल है। और बड़ा शानदार दृश्य था ये, क्योंकि आदिवासी की पहचान है। और ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा यहाँ पर महेंद्र कुमावत की अगुवाई में बीजेपी का ओबीसी मोर्चा यहाँ स्वागत कर रहा है। पारंपरिक गैर नृत्य जो मारवाड़ की पाली जिले का गैर नृत्य आप देख सकते हैं तस्वीरों की तरह से यहाँ पर। और अब स्वागत सत्कार के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनूठी जो सभा बिखेरते हुए हमें यहाँ पर नजर आई है और अलग ही नज़ारा यहाँ पर है। और आगे हम बढ़ते जाएंगे।
पल की कवरेज कर रहा है, पल पल की वो तस्वीरें दिखा रहा है, जो वास्तव में अपने आप में अद्भुत भी है और दुर्लभ भी है, क्योंकि इस तरह की जो स्वागत सत्कार की परंपरा, वाकई में जयपुर शहर अपनी इस तरह की मनोहार और इस तरह की संस्कृति और स्वागत की कल्चर के लिए जाना जाता है। और आज अभिभूत हो चुके होंगे गुलाबी शहर में आके नितिन नवीन, वाकई में अभिभूत हो चुके होंगे कि जिस तरह का उनका स्वागत हुआ है, ये अपने आप में उनको आभास करा चुका होगा कि वाकई में राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां दिल से लोग उमड़ते हैं, प्यार करते हैं और स्वागत करते हैं। महिला मोर्चा और महिला मोर्चा, महिला आरक्षण को लेकर बहुत बात चल रही है, 33% आरक्षण को लेकर बात चल रही है, और सबसे जो महत्वपूर्ण दृश्य अब हमें नज़र आने वाला है वो महिला मोर्चा का। राखी राठौड़ की अगुवाई में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ हमें नज़र आ रही हैं और भव्य स्वागत यहाँ पर, और देख सकते हैं तस्वीरों में, और यहाँ पर तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर सब मौजूद है, और देख सकते हैं तस्वीरों में, और बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता यहाँ पारंपरिक कलश लेकर यहाँ स्वागत का कार्यक्रम, और सबके हाथों में पुष्पमाला है, और देख सकते हैं नितिन नवीन का स्वागत महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया है, और राखी राठौड़, और बहुत ही जबरदस्त स्वागत यहाँ पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की ओर से, और कलश लिए हुए महिलाएं यहाँ पर और जबरदस्त स्वागत यहाँ पर महिला मोर्चा में किया जा रहा है। तो जगह जगह नितिन नवीन का स्वागत किया जा रहा है। पल पल की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गुलाबी शहर जयपुर में जगह जगह पर भव्य स्वागत किया जा रहा है और उनका काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ। वो पहले तो ले गया मेरे को टर्मिनल 1 जाम की वजह से, इधर ने जाकर के मेरे को जाना ही भाई। और देख सकते हैं अब बीजेपी कार्यालय कारवा पहुंच चुका है। जो इंतजार था हमें वहाँ पर और बीजेपी कार्यालय पर जबरदस्त स्वागत की तैयारी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, इसी अंदाज में जयपुर के बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर स्वागत की परंपराओं को निभाया जा रहा है। जयपुर देख सकते हैं नितिन नवीन और बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कारवा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंच चुका है और यहाँ स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से देख सकते हैं कि और पूरी तरह पलक पावड़े बिछाकर यहाँ पर जबरदस्त स्वागत सत्कार की जो परंपरा है वो यहाँ पर निभाई गई है। आराम से तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंच चुका है नितिन नवीन का काफिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जगह जगह भव्य स्वागत उनका किया गया और अब बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसे बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और भव्य स्वागत नितिन नवीन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नजर आ रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त बीजेपी कार्यालय की आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे राजस्थान भर से बीजेपी कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत के लिए और स्वागत की तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए नितिन नवीन
नजर आ रहे हैं और एक अविस्मरणीय स्वागत जो उनका राजस्थान में हुआ है अपने आप में बेहद ही अद्भुत। जगह जगह पर उनका गांधी सर्कल, जेडीए सर्कल, रामबाग चौराहा, अंबेडकर सर्कल, 22 गोदाम, राजमहल चौराहा, बीजेपी ऑफिस पर जगह जगह नितिन नवीन का स्वागत किया गया। और फिलहाल मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय से मंच की तस्वीरें हैं प्रदेश बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय